आप गोमती नगर पे जा गोमती के किसी भी ब्रिज पे जाके खड़े हो जाइए और झांकने लगी, कुछ मत करिए, बस झांकने लगी। थोड़ी देर बाद एक और आदमी आएगा, पूछा क्या है, बोले देख रहे हैं। फिर वो भी देखेगा। थोड़ी देर बाद वहां पे भीड़ लगती जाएगी और एक आदमी बोल देगा अभी अभी लाश दिखी है। फिर बोलेगा जवान लड़की थी यार। और थोड़ी देर बाद वहां पे खोमचे वाले भी आ जाएंगे, चने वाले भी आ जाएंगे, पूरी बाजार सज जाएगी, जैम में लोग परेशान होंगे, गाड़ी छोड़ छोड़ के झांकेंगे, कुछ नहीं दिखेगा, आराम से घर चले जाएंगे। किसी को कोई जल्दी नहीं है, आप लोग को भी कोई जल्दी नहीं, तभी आप लोग आज यहां बैठे हुए हमको सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रशेखर वर्मा है। अपनी एक गजल के कुछ अशार से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। कहीं चंदन महकता है, कहीं केसर महकता है, ये खुशबू है बुजुर्गों की जो मेरा घर महकता है। वो अपनी झुर्रियों वाली हथेली में दुआ भरकर जो छू देते हैं मेरा सर, तो मेरा सर महकता है। और अब वो शेर जिसलिए मैंने ये दो अशार कहे कि छिड़क कर देखिए खुद पर हमारा लखनवी लहजा, छिड़क कर देखिए खुद पर हमारा लखनवी लहजा, ये दुनिया के किसी भी इत्र से बेहतर महकता है। जब हम लखनऊ की बात करते हैं तो दो तीन चीजें शुरू में मैं कहना चाहता हूं। एक मेरे मित्र लखनऊ आए और बोले, मैंने उनसे मकसद पूछा कि लखनऊ आने का आपका क्या पर्पस है। तो बोले मैं संगम देखने आया हूं। तो हमने कहा संगम यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर प्रयागराज में मिलेगा आपको। तो बोलते नहीं, यहाँ पर भी संगम है। तो मैंने कहा नहीं, यहाँ तो एक ही नदी है, गोमती। तो बोले गोमती नदी है लेकिन गंगा और जमुना की तहजीब है। तो ये गंगा, जमुना और गोमती का संगम आपको लखनऊ में देखने को मिलता है। एक बात और जो भी शुरू में पूछी भी गई, यहाँ पे लोग मुस्कुराते क्यों हैं। हम इसी बात को सोच सोच के मुस्कुरा रहे थे कि हम लोग मुस्कुराते क्यों हैं। जब से आपने ये सवाल पूछा है, मेरे चेहरे पे ये मुस्कुराहट बनी हुई थी कि हम लोग मुस्कुराते क्यों हैं। और यही सबसे बड़ी बात है लखनऊ की कि हम अकारण मुस्कुरा देते हैं। कई शहरों में लोग अकारण मुंह बना के रहते हैं, हमारे शहर में लोग अकारण मुस्कुराते रहते हैं। आज मैं लखनऊ की वो बातें करना चाहता हूं जो न तो नवाबों की हैं, ना यहाँ रियायतों की है। ये उन लोगों की बातें हैं जो हमारे आप जैसे लोग हैं। लखनऊ जो मीनार, गुंबद, इन सब का शहर है, लेकिन लखनऊ लोगों में रहता है। ये बात मैं अक्सर कहता हूं कि एक वो लखनऊ है जिसमें हम रहते हैं और एक वो लखनऊ है जो हमारे अंदर रहता है। हम सब लोग यहां जो बैठे हैं, हम सब के अंदर लखनऊ है। तो मैं आपको दो तीन किस्से सुनाना चाहता हूं जितना वक्त होगा। और ये स्मार्ट लोगों के किस्से हैं, जो हमारा स्मार्ट सिटी है उसके किस्से हैं। कुछ वक्त पहले की बात है, लगान फिल्म आई हुई थी। प्रतिभा सिनेमा से आप सब वाकिफ होंगे। और मैं उस वक्त टाइम्स ऑफ इंडिया में कार्यरत था। तो एक इत्मीनान था कि टिकट तो मिल जाएगा। हम जब वहां पहुंचे, नाइट शो था, मैं अपनी पत्नी के साथ गया। वहाँ हाउसफुल का बोर्ड था, लेकिन हाउसफुल का बोर्ड हमें निराश नहीं करता था क्योंकि हमारे पास टाइम्स ऑफ इंडिया का ही कार्ड था। हम अंदर पहुंचे, हमने कहा कि 2 टिकट चाहिए मैनेजर साहब। तो बोले सर हाउसफुल है, एकदम प्रेशर है। तो हमें कोई निराशा नहीं, हमें मालूम था कि अभी थोड़ी देर में इंतजाम हो जाएगा, लेकिन इंतजाम नहीं हुआ। काफी देर तक शो का टाइम होने लगा। इसी बीच में मेरे एक मित्र ने प्रवेश किया, वो भी किसी अखबार से थे, वो हिंदी अखबार से थे। और उन्होंने भी मैनेजर साहब से कहा 2 टिकट दीजिए। तो मैनेजर साहब ने कहा ये वर्मा जी अभी बैठे हुए हैं 15-20 मिनट से, इनका तो इंतजाम कर नहीं पाए हैं, आपके लिए कैसे हम 2 टिकट का इंतजाम करें। तो बोले अब 4 का करो यार, 2 हमारे और 2 वर्मा जी के। तो बोले सर हाउसफुल है, इंतजाम नहीं हो सकता। बोले ब्लैक में खरीदो। तो बोले सर कुछ नहीं हो रहा, ब्लैक भी सब बिक चुका है। बोले रिवर्स ब्लैक करो। तो ये क्या बला है।
तो बोले जो लोग पिक्चर देखने आ रहे हैं टिकट लेके, अब उनको ज्यादा बढ़ाकर पैसे दो। अगर 100 रुपए का टिकट है तो उनको 200 रुपए दो और कह दो कि अगला शो देखिएगा, इसमें टिकट अपना दे दीजिए। और यकीन जानिए 15 मिनट के अंदर 4 टिकट आ गए हमारे पास। ये एक रिवर्स ब्लैक की टेक्निक मैंने पहली बार देखी। एक किस्सा और सुनी, ये हमारे बाबा का किस्सा है, श्री भगवती चंद्र वर्मा का, जिनकी अभी बात हुई। बाबा नए नए लखनऊ आए थे और जहां वो रहते थे वहां पे कुछ मकान में मरम्मत की जरूरत थी, तो उनको कुछ पैसों की जरूरत पड़ी। ये मैं सन 50 के आसपास की बात कर रहा हूँ। तो उनको 500 रुपए की आवश्यकता थी। अब एक लेखक के लिए पैसे का जो सबसे अच्छा और आसान साधन होता है वो प्रकाशक होता है। तो वो उन्होंने कुछ अपनी कविताएं उठाई जो प्रकाशित नहीं थी, और उनके साथ वो पहुंचे एक प्रकाशक के यहां, जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूं। उनसे कहा, प्रकाशक महोदय, मेरी पुस्तकें, ये मेरी कविताएं छाप दें और पेशगी यानी एडवांस मुझे 500 रुपए की आवश्यकता है, वो दे दें। प्रकाशक मुस्कुराया। जो लोग यहाँ पर लेखक हैं वो जानते हैं कि प्रकाशक और लेखक का रिश्ता बड़ा अजीब सा होता है। प्रकाशक ने कहा, भगवती बाबू, आपको 500 रुपए की आवश्यकता है, मैं अवश्य दूंगा, बल्कि मैं आपको 1000 रुपए दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि कविताएं तो मैं आपकी छाप दूंगा, लेकिन इस पर फिर रॉयल्टी फर्दर नहीं होगी, ये वन टाइम हो जाएगा, यानी आपका कॉपीराइट एक तरह से हमारा हो जाएगा। ये बड़ी बात होती है लेखक के लिए। बाबा का नाम हो गया था और उनको मालूम था कि रॉयल्टी का क्या अर्थ होता है। तो बाबा ने कहा, और कोई तरीका नहीं? बोले, नहीं, और कोई तरीका नहीं, आप अगर हमसे छपवाना चाहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। बाबा ने थोड़ा सोचा और बोला, मैं कल बताता हूं आपको। प्रकाशक ने, बिल्कुल, आप कल आइए और कल बताइए। बाबा चले गए। अगले दिन बाबा फिर पहुंचे उस प्रकाशक के यहां और कहा, आप कविताएं छाप दें और 1000 रुपए हमें दे दें। उसने 100 के 10 नोट तैयार रखे थे। उसको मालूम था कि लेखक को पैसों की जरूरत है, वो लौट के जरूर आएगा। उसने अपने ड्रॉर से 10 नोट निकाले, 100 के बाबा को दिए। अनुबंध साइन हो गया। ये तय हो गया कि बाबा को उन कविताओं पे आगे रॉयल्टी नहीं मिलने वाली है। बाबा उठ के जाने लगे तो प्रकाशक ने फिर छेड़ा उनको कि भगवती बाबू, आपको पैसों की जरूरत थी, आप कल आए थे, आपने क्यों अपने आप को एक दिन परेशान रखा? यही निर्णय लेना था तो आप कल ही ले सकते थे, आपने एक दिन क्यों वेट किया? बाबा मुस्कुराए, बोले, प्रकाशक महोदय, ये वो कविताएं नहीं हैं जो मैं कल लाया था, ये वो कविताएं हैं जो मैंने इन 1000 रुपए के लिए कल रात में लिखी हैं और मैं आपको देके जा रहा हूं। तो यहां पे स्मार्टनेस भी है लखनऊ में। एक छोटा सा किस्सा जो मुझे और याद आ रहा है, ये किस्सा मेरा अपना है और मेरे कॉलेज के दिनों का है। सुधीर भाई ने अभी अपने कॉलेज के दिनों की बात की। सुधीर भाई ने बड़े अच्छे अच्छे काम किए, बताया, उन्होंने गोली वोली भी चलाई। हमने थोड़ा सा रोमांस किया था अपने कॉलेज के दिनों में। तो हमारे पास एक पुरानी एम्बेसडर हुआ करती थी और बहुत अच्छे हालत में नहीं थी, तो उसमें थोड़ा बहुत पैसा लगा के चंदा वंदा करके हमने उसको इस लायक कर लिया था। क्योंकि शाम को एक मेरी मित्र थी, मैं उनको गर्लफ्रेंड नहीं कहूंगा अभी, उनको मुझे कैलाश हॉस्टल से पिक करना था और हमारे एक कॉमन फ्रेंड के यहाँ बर्थडे पार्टी थी, वहां जाना था। तो मैंने उनको बोल दिया था कि मैं आपको ले लूंगा। हालांकि हम महानगर में रहते थे, हमारे लिए उल्टा रास्ता था, जहां हमें जाना था वो कहीं फैजाबाद रोड पे था। खैर, नियत समय पे हम कैलाश हॉस्टल पहुंचे। तब मोबाइल फोन होते नहीं थे, समय तय हो जाता था कि इतने समय बाहर आ जाना, तो हम ही पहले पहुंच गए थे। 15-20 मिनट के इंतजार के बाद वो मैडम आई। मैंने उनके लिए दरवाजा खोला, वो गाड़ी में बैठ गई और फिर उन्होंने एक जिद की, शेखर, मुझे गाड़ी चलाने दोगे? गाड़ी की हालत देखते हुए मुझे लगा कि ठीक नहीं लग रहा।
तो मैंने कहा नहीं, आप मुझे ही चलाने दीजिए एंड गिव मी द प्रिविलेज टू बी योर ड्राइवर। तो समझ गई इसका मन नहीं है देने का गाड़ी। खैर वो बैठ गई। गाड़ी चली कैलाश होटल से, आईटी से दाहिने टर्न किया और तब गाड़ी ने थोड़ी थोड़ी हिचकी लेनी शुरू की। इंसान हिचकी तब लेता है जब ज्यादा पी लेता है, गाड़ी हिचकी तब लेती है जब कम पीती है। यानी गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने के इम्कान दिखाई पड़ने लगे थे। अब मैं घबराया कि बड़ी बेइज्जती होने वाली है। थोड़ी दूर पर मुझे लगा अब गाड़ी ज्यादा नहीं चल पाएगी, मैंने गाड़ी रोक दी और फिर मैंने मैडम से कहा गाड़ी चलाओगी? बोलती सच चलाने दोगे? मैंने कहा बैठो। वो गाड़ी की स्टीयरिंग पे बैठ गई और उसके बाद टिपिकल लखनवी आशिकी हमने ये की, वो स्टीयरिंग पे बैठी रही, मैं गाड़ी को धक्का देता रहा और हम लोग वहां तक पहुंच गए जहां हमें पहुंचना था। लखनऊ एक ऐसी जगह का नाम है जहां हर रोज हर जगह किस्से मिलते हैं। अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मैं नक्खास के मार्केट में गया था और आप लोग को शायद कुछ लोग को मालूम हो कि नक्खास में लड़ाइयाँ होती हैं तीतर और बटेर की। तो दो तीतर की लड़ाई तय थी और वहाँ पे शोर मच रहा था। एक कैफी था तीतर का नाम, जो शायद किसी अब्दुल्ला का था, और एक अहमद था तीतर जो किसी माशूक अली का था। और दोनों तरफ से शोर मच रहा था, कैफी 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 और अहमद अहमद ऐसे करके शोर मच रहा था। एक करीब 17-18 साल का लड़का एकदम पूरी जान दिए पड़ा था, कैफी कैफी कैफी। इनफैक्ट मजा इसी में आता है जब लोग खूब जोर से प्रमोट करें अपने अपने तीतर को। तो जी उसके अंदाज को देख के, उसके लहजे को देख के मैंने पूछा, कैफी तुम्हारा तीतर है? ना ना। तुम्हारे रिश्तेदार का है? ना ना। मैंने कहा तुमने इस पर रकम लगाई हुई है? ना ना। तो फिर काहे जान दिए जा रहे हो भाई? तो बोलता है फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें हिंदुस्तान खेल रहा है क्या? नहीं खेल रहा ना, तभी काहे सब जान लगाए पड़े हैं। तो हमारी आदत होती है कि हम किसी और का भी किस्सा हो तो उसमें भी मजा लेना जानते हैं। आप गोमती के किसी भी ब्रिज पे जाके खड़े हो जाइए और झांकने लगी, कुछ मत करिए, बस झांकने लगी। थोड़ी देर बाद एक और आदमी आएगा, पूछा क्या है? बोले देख रहे हैं। फिर वो भी देखेगा। थोड़ी देर बाद वहां पे भीड़ लगती जाएगी और एक आदमी बोल देगा अभी अभी लाश दिखी है। फिर बोलेगा जवान लड़की थी यार। और थोड़ी देर बाद वहां पे खोमचे वाले भी आ जाएंगे, चने वाले भी आ जाएंगे, पूरी बाजार सज जाएगी, जैम में लोग परेशान होंगे, गाड़ी छोड़ छोड़ के झांकेंगे, कुछ नहीं दिखेगा, आराम से घर चले जाएंगे। किसी को कोई जल्दी नहीं है, आप लोग को भी कोई जल्दी नहीं, तभी आप लोग आज यहां बैठे हुए हमको सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू चंद्रशेखर।